हेलो बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। ठीक है, तो बेटा ये हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो अभी आप सोचोगे कि यार ये प्रोजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्रोजेक्शन वर्ड है वो क्लियर करवाता हूँ। जैसे सपोज कर लो, जो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर बेटा दो वेक्टर इन्वॉल्व होंगे एट ए टाइम। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बी वेक्टर है, ठीक है, अलोंग दिस लाइन। एक मेरे पास ए वेक्टर है अलोंग दिस लाइन। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स सपोज कर लो कि एक दूसरे को मतलब कट कर रहे हैं। इन दोनों के इन बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है मेरे को अभी यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे ना पीछे एक मैंने टॉर्च या फिर कोई बल्ब मैंने ब्लो किया हुआ है, पीछे कोई बल्ब जग रहा है। ठीक है, लाइट है यहाँ पे। तो अभी देखो ऐसा है कि जब यहाँ से लाइट इस वेक्टर के ऊपर पड़ेगी तो भी वेक्टर जो है वो एक ओपेक बॉडी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस वेक्टर का जो शेडो होएगा वो इस वेक्टर के ऊपर आएगा। ठीक है, मान लो ये वाला शेडो है जो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर है, क्योंकि ए एंड बी जो वेक्टर्स हैं, सपोज कर लो कि कोई ओपेक बॉडी है जो दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पीछे लाइट है, तो जो ओपेक सरफेस होता है उससे लाइट तो क्रॉस होएगी नहीं। तो देन क्या आएगा कि जो ए वेक्टर है उसका शेडो आएगा बी वेक्टर के ऊपर। तो इस शेडो की जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। उल्टा भी हो सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अगर जो बल्ब है, लाइट है, वो अगर इधर आ जाए तो देन इस वेक्टर का शेडो इस वेक्टर के ऊपर आएगा, तो देन उलट हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो अभी प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। तो ऐसा है, जैसे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड बेटा नीचे आएगा। इसी तरह से सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्शन जो है वो ए वेक्टर के ऊपर है, तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आएगा। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो और ए डॉट बी भी लिख सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो आप चाहो तो आप ए डॉट बी लिख लो और आप चाहो तो आप बी डॉट ए लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोजेक्शन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ऐसा है कि मेरे पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में भी आपके सामने रखता हूँ। जैसे सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे, हाँ, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू है मेरे पास लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप ऑन बी वेक्टर, उसका वैल्यू है मेरे पास 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप इज़ 4 यूनिट। बेटा यहाँ पे मेरे को ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर क्या प्रोजेक्शन है, मेरे को उसका वैल्यू गिवन है। ठीक है, 4। यहाँ पे मैंने मेरे पास जो अननोन वैल्यू है ना लैम्डा, मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ होएगा बेटा फर्स्ट वाला,
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तभी मेरे को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को चाहिए ए डॉट बी की वैल्यू, नेक्स्ट मेरे को चाहिए जो बी का मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं ए डॉट बी निकालता हूँ, ए डॉट बी, तो वो मेरे पास आएगा, यहाँ पे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ए वेक्टर की, देन सब्स्टिट्यूट करते हैं बी वेक्टर की डॉट के बाद। तो डॉट प्रोडक्ट तो बेटा आपको बड़ी अच्छी तरह से भी निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी, जब लैम्डा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा आएगा 2 लैम्डा, नेक्स्ट आएगा 6 और नेक्स्ट आएगा 12। तो ये बन जाएगा सिंपली 2 लैम्डा प्लस 18, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मेरे पास आएगा 4 प्लस 36 प्लस 9, तो ये बेटा सॉल्व करके आ जाएगा 7। अभी ए वेक्टर का बी वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन है 4, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, ए डॉट बी की वैल्यू भी मेरे पास है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू भी मेरे पास है। तो अभी मैं सभी की सभी जो वैल्यूज़ मेरे पास हैं वो मैं फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 4 इज़ इक्वल्स टू ए डॉट बी की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 18 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू है 7। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आएगा 7 4 का 28 इज़ इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 18। तो यहाँ से आ जाएगा 28 माइनस 18 इज़ इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इज़ इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो यहाँ से बेटा लैम्डा की मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस तरह से बेटा हमने जो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना। ओके बच्चे।